गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ अनुच्छेद लेखन शुरू करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वे बातें क्या हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अनुच्छेद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद का आकार बिल्कुल सीमित होना चाहिए और उनमें शब्दों को निर्धारित सीमा तक ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद में केंद्रीय भाव या विचार का क्रमिक विस्तार होते रहना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद लिखते समय शब्दों का लगातार विस्तार होते रहना चाहिए। इसमें भूमिका या उदाहरण बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। विचारों को लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य आपके बिल्कुल ही सरल और सुगम होने चाहिए और ये एक दूसरे के साथ जुड़े भी होने चाहिए। आइए अब हम संकेत बिंदुओं की सहायता से अनुच्छेद को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बच्चे, आपको पहले अनुच्छेद का नाम पढ़ना है। हिंसा बुरी चीज़ है। हिंसा क्या होता है? दूसरों को मारना। पर दास्ता उससे भी बुरी है। दास्ता मीन्स गुलामी। वो क्या कह रहा है कि हिंसा बुरी चीज़ है लेकिन गुलामी उससे भी बुरी चीज़ है। इसके लिए संकेत बिंदु दिए हैं। क्या है? हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी पर भी हिंसा करें। दास्ता हिंसा से भी बुरी। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? जो दास्ता है यानी कि गुलामी उससे भी बुरी चीज़ है। अहिंसा का अभिप्राय कमज़ोर नहीं। अहिंसा, जो लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वे लोग कमज़ोर हैं। दास्ता से मुक्ति के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया जा सकता है। यदि आपने गुलामी से आज़ाद होना है तो उसके लिए आप कभी ना कभी हिंसा का प्रयोग कर सकते हो। यह सच है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य, पशु तथा पक्षी में जीवन होता है और किसी को किसी के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्राचीन काल से ही अहिंसा परमो धर्म के नाम से लोगों को अहिंसा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी हिंसा के विरोध में से लोगों को अहिंसा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाई थी और अहिंसा का प्रचार किया था। किंतु दास्ता को हिंसा से भी अधिक बुरा माना गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खोकर सुखी नहीं होता। यदि एक पक्षी को भी पिंजरे में डाल दिया जाए तो वह भी दुखी रहता है। मनुष्य तो फिर एक सामाजिक प्राणी है। उसके पास मस्तिष्क और हृदय है तो वह कैसे दास्ता की बेड़ियों में रह सकता है? यदि कोई दास बनकर रहता भी है तो वह जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। मृत मीन्स मृत्यु के समान। वास्तव में जिंदा रहते हुए मुर्दों की तरह जीना हिंसा से कम नहीं है। इसलिए दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए यदि हिंसा करनी भी पड़े तो वह क्षमा योग्य मानी जा सकती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय अहिंसा के पुजारी राजनेताओं ने भी कहा है कि दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के लिए यदि अहिंसा का मार्ग त्यागना भी पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में दास्ता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो पाता। उसे गुलामों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और मालिकों के इशारों पर नाचना पड़ता है। भारत में अहिंसा का प्रचार होने के बावजूद कई विदेशी शक्तियों ने सोचा कि ये देश शक्तिहीन है, अतः उसे अपने अधिकार में करने के लिए उस पर कई बार आक्रमण किया। किंतु भारत के वीर सिपाहियों ने उनको नाको चने चबा दिए और उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। ये सही है कि अहिंसा अच्छी चीज़ है और हिंसा बुरी चीज़ है, किंतु इसका अभिप्राय नहीं है कि हिंसा प्रिय व्यक्ति को अपने अधीन किया जाए और वे कुछ बोले भी नहीं। इस दृष्टि से यदि उसे हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ जाए तो यह बुरा कार्य नहीं होगा। बच्चों, तो इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें पता चला कि हिंसा बुरी चीज़ है, किसी को मारना गलत है, लेकिन उससे भी बुरी चीज़ क्या है? दास्ता यानी कि गुलामी। तो हमें ना तो खुद गुलाम बनकर रहना चाहिए और ना ही किसी को अपने अधीन गुलाम बनाकर रखना चाहिए।
ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही आपकी व्याकरण में और भी अनुच्छेद दिए हैं, आपने उनको पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।